Very good morning all of you. I hope you like my last two videos, and today also I bring new video to you. It is based on last topic that we have discussed in the unit 5 of marketing management, that is related to organization. The part 1, that video is the part 1 of organization. This video is the part 2 of organization of marketing organization. Okay, in the last video we have left that last topic which was related to type of marketing organization. Today we will discuss this type of marketing organization in the elaborated manner. मतलब हम बहुत ही इसे डीपली पढ़ेंगे कि आखिर ये सारी जितनी भी हमने मार्केट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी हैं ये आखिर होती क्या हैं. कौन सी पढ़ी थी हमने? लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट ओरिएंटेड मार्केट ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट ऑर्गेनाइजेशन, ज्योग्राफी ओरिएंटेड मार्केट ऑर्गेनाइजेशन, मेट्रिक फॉर्म्स और कंबाइंड बेस. अब देखिए आखिर ये होती क्या है. लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? इन मोस्ट बिजनेस फॉर्म स्पेशली द मीडियम साइज ऑफ मार्केटिंग जॉब. अगर हम कुछ बिजनेस की बात करें तो ये क्या फॉर्म करती हैं? स्पेशली मीडियम साइज. इनका ज़्यादा बड़ा बिजनेस तो नहीं होता है, मीडियम साइज का होता है. द मार्केटिंग जॉब इज स्ट्रक्चर अराउंड अ फ्यू लाइन्स फंक्शन. जो हमारी मार्केटिंग की जॉब्स है वो स्ट्रक्चर्ड है कुछ ही लाइन्स में, और फ्यू स्टाफ्स हैं जो इस फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं. जैसे मेजर स्टाफ फंक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू द सेपरेट डिपार्टमेंट. उनका मेजर फंक्शन क्या है कि वो हर एक डिपार्टमेंट में सेपरेटली ऑर्गेनाइज्ड होंगे, है ना. फिर एंड द लाइन फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल्स डिपार्टमेंट. और ये जो लाइन फंक्शन है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? अपनी सेल्स डिपार्टमेंट के लिए. The required coordinated between the line and staff function is managed by the executive at the higher level. जो इनका कोऑर्डिनेशन होता है, किसके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है? लाइन और स्टाफ फंक्शन. इसे कौन मैनेज करता है, इसे कौन एग्जीक्यूट करता है? जितने भी हायर लेवल के मैनेजर्स होते हैं. ठीक है. अब इसकी हम कुछ मेरिट्स पढ़ेंगे और कुछ डीमेरिट्स पढ़ेंगे. मेरिट्स क्या होती हैं? ये हमें प्रोवाइड करता है एक्सपर्ट एडवाइस फ्रॉम द स्पेशलिस्ट. हम ये क्या देता है? बहुत ही अच्छी एडवाइस देता है. और किससे लेके देता है? एक्सपर्ट से देता है. एक्सपर्ट से देता है और जो क्या होते हैं उस काम में स्पेशलिस्ट होते हैं. रिलीव्स द लाइन एग्जीक्यूटिव ऑफ रूटीन स्पेशलाइज फंक्शन. ये क्या रिलीव्स करता है? जितनी भी हमारे एग्जीक्यूटिव रूटीन्स होते हैं, जिस भी हमारे स्पेशलाइज फंक्शंस होते हैं, उन सबको क्या करते हैं? हमसे रिलीव्स करता है. अनेबल्स द यंग सेल एग्जीक्यूटिव टू एक्वायर द एक्सपर्टाइज. वो जितने भी यंग सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, जितने भी यंग ब्लड्स होते हैं, जितने भी यंगर पीपल होते हैं जो इस जॉब को करना चाहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दी जाती है. हेल्प इन अचीविंग द इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन. ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली कोऑर्डिनेशन को अचीव करता है. ईजी टू ऑपरेट. ये बहुत ईजिली काम करता है. ये लेस एक्सपेंसिव होता है, ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है. अगर हम इसके डीमेरिट्स में आते हैं, क्या प्रोवाइड करता है? कन्फ्यूजन अराइविंग फ्रॉम द इंटरमीडिएट अथॉरिटी रिलेशनशिप. ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? इसकी सबसे मेन डीमेरिट क्या है कि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है. लेकिन ये कन्फ्यूजन तभी क्रिएट करता है कि जितनी भी इंटरमीडिएटरीज होती हैं अगर इसके काम में दखलंदाजी देती हैं. कर्ब्स द अथॉरिटी ऑफ एक्सपर्ट्स. जितनी भी अथॉरिटी होती है उनकी एक्सपर्ट्स को क्या करते हैं? कर्व कर लेता है. टू मच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. हम ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं कि जितनी भी हमारे एग्जीक्यूटिव हैं हमें ज़्यादा से ज़्यादा वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो नहीं करते हैं. लास्ट पॉइंट क्या है? डिसीजन मेकिंग इज टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट. जितनी भी डिसीजन मेकिंग है ये वो कौन लेता है? सब काम कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट. तो पहले हमने जो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें सबसे पहला हमने पार्ट क्या पढ़ा? लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन. ये इसके कुछ मेरिट्स हैं और इसके कुछ demerits. Oh my god. See, second, luckily that slide was open, that is related to second only, otherwise I will be searching. Okay, leave it. Second is that is a functional. आखिर फंक्शनल मार्केटिंग होती क्या है? हम फंक्शनल मार्केट कहते क्या है? Under the organization, the departments are created on the basis of specified function to be performed. अगर हम organization की बात करें तो उसमें हम बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स को क्रिएट करते हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं.
द एक्टिविटीज़, जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो किससे रिलेटेड होती हैं, या तो मार्केटिंग से रिलेटेड होंगी या तो डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होगी। पहला क्या है, मेरिट्स क्या है, डिवीजन ऑफ वर्कर्स बेस्ड ऑन दी स्पेशलाइजेशन। अगर हम वर्कर्स में काम बांट रहे हैं तो हम किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में और किसके थ्रू बांटेंगे, स्पेशलाइजेशन। जो पर्सन इस काम में स्पेशलाइज्ड होगा हम उसी के बेसिस पे सबको काम बांटेंगे। रिलाइव्स द लाइन एग्जीक्यूटिव ऑफ रूटीन एंड स्पेशलाइज फंक्शन। रिलाइव्स क्या होता है कि हमने जितनी भी लाइन एग्जीक्यूटिव हैं, जितनी भी उनके रूटीन्स हैं, सबको हमें स्पेशलाइज्ड परफॉर्म करना है। प्रमोट्स द एप्लीकेशन ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज। ऑफ कोर्स हमें जितनी भी एक्सपर्ट नॉलेज है उन सबको क्या करना है, प्रमोट करना है, यानी कि फॉलो करना है। हेल्प टू इंक्रीज द ओवरऑल एफिशिएंसी। ऑफ कोर्स हमें जितनी भी ओवरऑल एफिशिएंसी है सबको क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। ये इसकी मेरिट्स हुई। अब कुछ इसकी डीमेरिट्स हैं। लीड टू द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। ये जो हमारी रिलेशनशिप होती है क्या बनाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। मेक्स द कोऑर्डिनेशन इनफेक्टिव। जो हमारा कोऑर्डिनेशन होता है वर्कर्स के अमंग वो बहुत ज़्यादा इनफेक्टिव होता है, अफेक्टिव वो बिल्कुल भी बन ही नहीं पाता है। प्रमोट्स द सेंट्रलाइजेशन। ऑफ कोर्स लैक ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के तो बिल्कुल नामो निशान नहीं होता है। डिले इन टेकिंग द डिसीजन। अब जब कोऑर्डिनेशन ही नहीं होगा तो डिले तो ऑफ कोर्स अपने आप ही होगा ना डिसीजन मेकिंग में। वी आर नॉट एबल टू मेक एनी डिसीजन बिकॉज वी आर नॉट कोऑर्डिनेटिंग अमंग द वर्कर्स, वी आर नॉट डूइंग द वर्क प्रॉपरली एंड वी आर डूइंग द वर्क इन एन इनएफिशिएंट मैनर्स। Next, third is product oriented marketing organization. What is product oriented? That is related to product. Organization that produce wide variety of product. जो organization है वो बहुत सारी variety product की produce करता है, जो कि organize क्या करता है, often organize the marketing, training and promotion with respect to the product. वो सब चीज़ें किससे related होती हैं, प्रोडक्ट से। मेरिट्स क्या है, जो सेल्समैन हैं कैन रेंडर द बेटर कस्टमर सर्विस। ऑफ कोर्स जितने भी सेल्समैन हैं वो अपने बेटर से बेटर सर्विस प्रोवाइड करेंगे। क्यों, ताकि दे पोसेस द गुड नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट, ताकि उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज मिल सके प्रोडक्ट की। एंड मे हैव अ क्लोज कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर, और उनके साथ कस्टमर का कॉन्टैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो पाए। It makes the individual department responsible for the promotion of specific product. Of course, जो हर एक डिपार्टमेंट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए। इट फैसिलिटेट इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन। हमारा जो कोऑर्डिनेशन होगा वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अब कुछ डीमेरिट्स भी हैं। इट इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ नंबर ऑफ मैनेजेबल पर्सन। जो एम्प्लॉयमेंट है हमारी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, जितनी भी मैनेजर्स है वो पर्सनली अपना डिसीजन लेंगे। मैनी सेल्समैन ऑफ सेम एंटरप्राइज, मतलब बहुत सेल्समैन होंगे लेकिन एंटरप्राइज कैसी होगी, सेम होगी। अटेन द सेम कस्टमर को अटेन करेंगे, लेकिन ईच रिप्रेजेंटिंग अ सेपरेट प्रोडक्ट। लेकिन हर एक जो जना होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, सेपरेट प्रोडक्ट को। विच क्रिएट अ कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ कस्टमर। ऑफकोर्स जब एक ही प्रोडक्ट बहुत सारे लोग बेचेंगे तो कस्टमर के माइंड में तो अपने आप कन्फ्यूजन होगा कि उसे कौन सा प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट परचेज नहीं करना चाहिए। देयर मे बी अ डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी। ऑफकोर्स जब इतने सारे प्रोडक्ट होंगे तो इनमें से एक ना एक कोई तो डुप्लीकेट ही होगा। Okay, the third one that we have studied is product orientation, and fourth one is customer oriented marketing organization. What is customer oriented? When the departmentation of the sales organization is done on the customer basis, मतलब जितना भी डिपार्टमेंट होता है जो सेल ऑर्गेनाइजेशन का वो किससे रिलेटेड होता है, कस्टमर के बेसिस पे। इट कॉल्ड अ कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंटेशन बाय द कस्टमर मे बी डन इन द एंटरप्राइज, जो कि मैनेज करता है हर एक स्पेशलाइज सर्विस को और हर एक डिफरेंट क्लास ऑफ कस्टमर को। यहाँ पे कुछ मेरिट्स हैं। इट टेक्स इनटू अकाउंट द नीड्स ऑफ ईच क्लास ऑफ कस्टमर। हर एक क्लास के कस्टमर की वो नीड्स को देखेगा। IT प्रोवाइड अ स्पेशलाइजेशन अमंग द एंटरप्राइज स्टाफ। ऑफकोर्स जितनी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो एक तरीके का स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करेगा। कुछ इसके डीमेरिट्स भी हैं। इट मेक द कोऑर्डिनेशन डिफ़िकल्ट। हमारे लिए कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इट मे लेड टू द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन सब डिपार्टमेंट। कुछ डिपार्टमेंट में रिसोर्सेज कैसी होंगी, अंडर यूटिलाइज।
देयर मे बी डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज, और कुछ डिपार्टमेंट में जो एक्टिविटीज़ होंगी कैसी होंगी, वो डुप्लीकेट होंगी. दीज टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट सुटेबल फॉर द स्मॉल एंटरप्राइज. जितनी भी स्मॉल एंटरप्राइज है उनके लिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है. नेक्स्ट, लास्ट पार्ट, that is geography and the territory. In the territory orientation marketing organization, the responsibility for the marketing of various product rest almost entirely with the line executive. अब ये जो ज्योग्राफी और टेरिटरी डिपार्टमेंट है, इसमें हर एक प्रोडक्ट की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके ऊपर रेस्ट करती है, लाइन एग्जीक्यूटिव. द टेरिटरी मैनेजर्स आर गिविंग वेरिंग नॉमिनिकल्स लाइक डिप्यूट, बहुत ज़्यादा डिपोट मैनेजर, direct manager, area manager, zone manager, division manager. They are giving so many managers regarding their geography and territory. There are some merits also. It led to the economy in times of time and money, of course. It will help in taking the knowledge of local customers, of course. If anything they want to do good, they will take the help of local customer. It's help in effective control. उनका कंट्रोल भी कैसा होगा, इफेक्टिव होगा. अगर हम कुछ डीमेरिट्स की बात करें, इट्स रिक्वायर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ नंबर ऑफ मैनेजेबल पर्सन. बहुत सारे लोगों की एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड नहीं होंगे, देन हाउ द work will be managed. You are not able to do any work properly. It dilutes the control from the headquarter. Of course, it will just remove the control from the headquarters. So in this video, I have covered all the type of organizations. I hope you like this video. Thank you for watching. If you like my video, then please press the like button. Thank you so much.